षष्ठ अध्याय के द्वितीय पद का स्वर प्रकरण चल रहा है। कल के पाठ में आप लोगों ने पूर्व पद के आद्युदात्त का प्रकरण पढ़ा था। आज अंतः, ठीक है। पूर्व पदम तो चल ही रहा है। कहाँ तक है पूर्व पदम? 109 तक आएगा। अंतः अधिकारोऽयम्, यह सूत्र क्या है? अधिकार है। इत ऊर्ध्वं यद अनुक्रमिष्यामः पूर्वपदस्य अन्तः उदात्तः भवति इत्यधिकारो विदितव्यः। ये अधिकार सूत्र है। यहाँ से आगे जो भी कहेंगे उसमें पूर्व पद को अंतोदात्त होता है। अभी तक क्या था? पूर्व पद को आद्युदात्त कर रहे थे, पूर्व पद को अंतोदात्त करेंगे। जैसे आगे सूत्र आएगा सर्वम गुण कार्त्स्नि, है ना। तो गुण कार्त्स्नि में वर्तमान जो सर्व शब्द है पूर्व पद को अंतोदात्त होगा। पूर्व पद को अंतोदात्त होगा यानी जो पूर्व पद का अंतोदात्त है, फिर अनुदात्तम पदमेव वर्जम सारा अनुदात्त होगा। तो उत्तर पद का जो आदि होगा वो क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित, शेष एक श्रुति हो जाएगा। चलिए, तो सर्वश्वेत सर्वकृष्ण का स्वर होगा स अनुदात्त व उदात्त श्वे स्वरित, यही होगा ना। सर्व पूर्व पद में है, व उदात्त हुआ तो स अनुदात्त हो गया, शेष एक श्रुति हो गई। सर्वम गुण कार्त्स्नि, सर्वम प्रथमा का एक वचन, गुण कार्त्स्नि सप्तमी का एक वचन। गुणस्य कार्त्स्न्यम गुण कार्त्स्न्यम तस्मिन् गुण कार्त्स्नि, ठीक है ना। कृत्स्नस्य भाव कर्म वा इति कार्त्स्न्यम, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि क्षय से क्षय प्रत्यय होगा। वृद्धि कर लोगे तो क्या हो जाएगा? कार्त्स्न्य। कितने वर्णों का संयोग हुआ? र भी है, 5 है, र त स न य, ठीक है ना। कार्त्स्न्य कितने वर्णों का संयोग है। तो गुण का कार्त्स्न्य का मतलब क्या होगा कि वो गुण संपूर्णता से वैसा हो जाए। तो यदि सफेद है तो पूरा सफेद, काला है तो पूरा काला, मीठा है तो पूरा मीठा। तो गुण का कार्त्स्न्य यही होता है। तो गुण कार्त्स्न्य वर्तमान सर्व शब्द पूर्व पदम अंतोदात्तम भवति। गुण कार्त्स्न्य वर्तमान जो सर्व शब्द है पूर्व पद में अंतोदात्त होगा। सर्वश्वेत, है ना। सर्वश्चासौ श्वेतश्च इति सर्वश्वेतः। पूर्व काले का सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन से समास हो गया, कर्मधारय। सर्वकृष्ण सारा काला, सर्व महान सारा महान, है ना, सारे महान है। तो कोई भी गुण है वो संपूर्णता से, एक अवयव में नहीं, आधा काला आधा सफेद ऐसा नहीं, बल्कि पूरा संपूर्णता, यही कार्त्स्न्य। स्वर समझ में आ गया आपको? सा अनुदात्त व उदात्त क्री स्वरित, शेष एक श्रुति हो जाएंगे। संज्ञायाम गिरि निकाययोः, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, गिरि निकाययोः सप्तमी का द्विवचन। गिरिश्च निकायश्च गिरि निकायौ तयोः गिरि निकाययोः। अर्थ करो। गिरि निकाय इत्येतयोः उत्तरपदयोः हाँ संज्ञायाम विषये पूर्वपदम अंतोदात्तम भवति। गिरि और निकाय उत्तर पद में हो, संज्ञा गम्यमान हो तो पूर्व पद में कोई भी शब्द होगा उसको अंतोदात्त हो जाएगा। उदाहरण आपके जैसे अंजना गिरि, गिरि मतलब पर्वत। अंजना गिरि, भंजना गिरि। तो अंजन भंजन शब्द थे, इनको वनगिरियो संज्ञायाम कोटर किमशुलुकादि नाम, है ना। ये उत्तर पद रहते, पूर्व पद को दीर्घ हो गया। इन सब में षष्ठी तत्पुरुष है। ये पर्वत के नाम है, अंजनागिरि इत्यादि। तो अंजनस्य गिरि इति अंजनागिरि, भंजनस्य गिरि इति भंजनागिरि, तो दीर्घ हो गया। अब यहाँ पर क्या है? गिरि उत्तर पद में है तो अंजना ये पूर्व पद है, क्या उदात्त होगा? ना। अंज अनुदात्त और गिरि भी अनुदात्त। उसके बाद उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित, क्या स्वरित होगा? गी स्वरित हो जाएगा और री एक श्रुति हो जाएगी। तो अंजना गिरि ही, भंजना गिरि ही। इसी प्रकार निकाय का देख लीजिए, शापिंडी निकाय, क्या है?
शापिंडी निकायः। मौंडी निकायः, चिखिल्ली निकायः। निकाय मतलब होता है समूह, घर भी होता है। तो शापिंडी का निकाय का क्या स्वर होगा? पिंडी डी डी उदात्त नि स्वरित। इधर तो ये सब एक श्रुति होगा, ये नहीं, ये अनुदात्त रहेगा, ये स्वरित रहेगा, ये एक श्रुति हो जाएगा। शापिंडी निकायः, चिखिल्ली निकायः। तो निकाय का अर्थ घर भी होता है, समूह भी होता है ना। तो शापिंडी नाम निकायः इति शापिंडी निकायः। तो शपिंडस्य अपत्यमिति शापिंडी ही, अतः से ई प्रत्यय हो गया, शापिंडी बन गया। ठीक है ना। चिखिल्ली शब्द क्या आपका इन्हीं प्रत्ययांत है। अब जैसे शापिंडी क्या था, ई प्रत्यांत, तो नित्यादि नित्यम से आद्युदात्त की प्राप्ति थी। पूर्व पद को प्रकृति स्वर होने से इसने कहा नहीं, पूर्व पद को अंतोदात्त हो जाएगा। कुमार्याम वयसी, कुमार्याम सप्तमी का एक वचन, वयसी सप्तमी का एक वचन। अर्थ करिए। वयसी उत्तर गम्यमाने कुमार्याम उत्तरपदे पूर्वपदम अंतोदात्तम भवति। वयसी गम्यमाने, अवस्था गम्यमान हो, कुमारी शब्द उत्तर पद में हो, पूर्व पद को अंतोदात्त। उदाहरण वृद्ध कुमारी, वृद्धा चासौ कुमारी च इति वृद्ध कुमारी। विशेषणम विशेषण बहुलम से समास हो गया। तो अवस्था भी द्योतित हो रही है। कैसे? वृद्ध हो चुकी किंतु कुमारी है ना, मतलब उसने विवाह नहीं किया इसलिए वो कुमारी है। जरती चासौ कुमारी चैति जरत कुमारी। पूर्व काले का सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन। वृद्धा चासौ कुमारी च है ना, जरती चासौ कुमारी च। तो इन सब में क्या हो जाएगा? पुंवत कर्मधारय जातीय देशी येषु से पुंवत भाव हो जाएगा समानाधिकरण में। तो बन जाएगा जरती का पुंवत भाव जरत, जरत कुमारी। स्वर क्या होगा? वृद्ध कुमारी में अंतोदात्त किसको होगा? पूर्व पद को यानी धा को, फिर अनुदात्तम से व्री अनुदात्त कुस्वरित बनकर बन जाएगा स्वर। उदके केवली, उदके सप्तमी का एक वचन और केवल सप्तमी का एक वचन। ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब वो भी अर्थ ले सकते हैं। दूसरा ये भी पता है तो अभी कुमारी किंतु बीमारियों के कारण से वृद्ध की तरह लगती है ना। ये भी इसका अर्थ मतलब होगा कि अवस्था द्योतित कैसे होगी। ठीक है ना। तो अवस्था तो तभी तो है तो कुमारी ही, किंतु कई रोग बीमारियों इत्यादि के कारण से भी क्या है ये, मतलब नहीं कहते कि छोटे में ही बड़े लगने लगे। कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जिससे बाल पहले से सफेद वगैरह हो जाते हैं, तो ये उस रूप में अवस्था गम्यमान है और वृद्ध कुमारी है। चलिए उदके केवले, उदके सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। समास न केवलम अकेवलम तस्मिन् अकेवले। अकेवले। आगे उदक शब्दे उत्तर पदे अकेवल वाचिनी तत्पुरुषे समासे। उदक शब्दे उत्तर पदे अकेवल वाचिनी तत्पुरुषे समासे पूर्वपदम अंतोदात्तम भवति। उदक शब्द उत्तर पद में हो, अकेवल वाची, अकेवल वाची मतलब क्या हो गया कि केवल ना हो अपितु पहले कुछ और होना चाहिए, तो उसमें समास होगा। तो अकेवलम का अर्थ यहाँ पर क्या इन्होंने, अकेवलम मिश्रम द्रव्यांतरम असंपृक्तम, मिश्रम द्रव्यांतर संपृक्तम। मतलब जो मिला हुआ हो, केवल ना हो। तो गुडेन मिश्रम उदकम इति गुडोदकम। तो अकेवल वाच्य समास का मतलब यही हुआ कि मतलब उसमें कुछ मिला हुआ है, केवल नहीं है, केवल उदक नहीं है, तो कुछ मिला हुआ है। तो गुडेन मिश्रम उदकम भी कर सकते हो, और वैसे गुडंच गुड़ मिश्रम उदकम इति गुडोदकम।
तो वही समानाधिकरणाधिकारी शाक पार्थिवादी नाम उपसंख्यानम, जैसे वहां होता है ना शाक प्रधान पार्थिव इति शाक पार्थिव, इसी प्रकार गुड़ मिश्रम उदकम उदकम इति गुडोदकम। तो उदक शब्द उत्तर पद में है और गुड शब्द कैसा है, पूर्व पद है। गुड शब्द कैसा है, पूर्व पद है। तो समास कैसे होगा यहाँ पर, गुड उदक, किसको उदात्त होगा, ड को, फिर गु अनुदात्त उ अनुदात्त द, सारे अनुदात्त होंगे। उसके बाद फिर क्या करोगे, गुण करेंगे, ठीक है। तो गुण जब करेंगे तो एक उदात्त है एक अनुदात्त है ना। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा स्वरितो वानुदात्ते पदादौ, स्वरितो वानुदात्ते पदादौ। इसका अर्थ हो जाएगा कि अनुदात्त पदादि के परे रहते, अनुदात्त पदादि के परे रहते उदात्त अनुदात्त का एक आदेश स्वरित होता है। इसके ऊपर सूत्र क्या है, उदात्त का सह अनुदात्त है ना, उदात्त के साथ अनुदात्त पदादि का जो एकादेश है वह स्वरित होता है विकल्प से, ठीक है ना। तो एक बार तो क्या होगा, इन दोनों को क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा। और एक बार लगेगा एकादेश उदात्ते नोदात्त, उदात्त और अनुदात्त का एकादेश उदात्त होगा। तो दो स्वर बनेंगे आपके गुडोदकम के, गुडोदकम है आपका। तो एक बार तो क्या हो गया, स्वरित हो जाएगा, ठीक है, किससे, स्वरितो वानुदात्ते पदादौ से। और एक बार क्या होगा, एकादेश उदात्ते अनुदात्त से उदात्त रहेगा, तब स्वर क्या बनेगा, गुडोदक है तो डो उदात्त द स्वरित, और ये एक श्रुति, और एक बार में ये उदात्त ये एक श्रुति। आ गया समझ में। तो जब भी उदात्त, जब एकादेश करेंगे स्वरों का तो उसकी भी तो कोई व्यवस्था होगी ना, क्योंकि कोई उदात्त है कोई अनुदात्त है, तो हमेशा वैसे उदात्त अनुदात्त मिलके क्या होना चाहिए, स्वरित होना चाहिए। और इसने कहा कि नहीं, अनुदात्त पदादि के साथ स्वरित होगा, वैसे क्या रहता है, वो उदात्त अनुदात्त का एकादेश उदात्त ही होता है। इसी प्रकार से तिलोदकम का भी वही स्थिति रहेगी। तो गुडोदकम तिलोदकम में दो स्वर रहेंगे। द्विगौ क्रतौ, द्विगौ क्रतौ, क्रतुवाचिनी समासे, क्रतुवाचिनी समासे द्विगौ उत्तर पदे, क्रतुवाचिनी समासे द्विगौ उत्तर पदे किं भवति, पूर्वपदम अंतोदात्तम भवति, ठीक है ना। क्रतुवाची समासो द्विगु उत्तर पद में हो तो पूर्व पद को अंतोदात्त होता है, ठीक है। तो क्रतुवाची समास है, क्रतु मतलब यज्ञ याग आदि चल रहा हो, पूर्व पद होना चाहिए, पर वो द्विगु समास हो। द्विगु समास कब होगा, संख्या पूर्व में होगी। तो गर्गाणाम त्रिरात्रः इति गर्गत्रिरात्रः, द्विगुत्तर पद में हो गया ना, त्रिरात्र, चरक त्रिरात्रः और कुसुरविंद सप्तरात्रः। तो यहाँ पर क्या होगा, तिसृणाम रात्रिणाम समारः इति त्रिरात्रः, सप्तानाम रात्रिणाम समाहारः इति सप्तरात्रः। तो ये जो सोमयाग वगैरह होते हैं, बड़े बड़े याग, तो कोई 3 दिन का 3 रात्रियों का होता है, कोई 4 का, कोई 5 का, सप्तरात्र है ना, 11 के भी होते हैं। तो इसलिए अब गर्गों का जो होगा वो गर्ग त्रिरात्र। तो यहाँ पर द्विगु समास उत्तर पद में है त्रिरात्र, उससे पूर्व पद में क्या है, गर्ग, तो गर्ग को अंतोदात्त हुआ, तो ग उदात्त, पहला वाला ग अनुदात्त, स्वर क्या हो गया, ग अनुदात्त ग उदात्त त्रिस्वरित, शेष को एक श्रुति। यही स्थिति चरक त्रिरात्र में भी हो जाएगा, हाँ, त्रिस्वरित हो जाएगा। सब में क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास, सब में क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। चलिए आगे। तो ये सब क्रतु विशेष की संज्ञाएं हैं, ठीक है। सभायाम नपुंसके,
सभायाम सप्तमी का एक वचन, नपुंसके सप्तमी का एक वचन। अर्थ करो। सभा शब्दे उत्तरपदे नपुंसक लिंगे समासे पूर्वपदम अंतोदात्तम भवति। फिर से बोलो अर्थ। सभायाम उत्तरपदे नपुंसके समासे पूर्वपदम अंतोदात्तम भवति। कहते हैं कि क्रतु ये सभा शब्द उत्तर पद में हो, नपुंसक समास, नपुंसक लिंग वाला समास हो तो भी पूर्व पद को अंतोदात्त होगा। उदाहरण है गोपाल सभम, पशुपाल सभम, स्त्री सभम, दासी सभम। इन सब में अशाला च से और सभा राजा मनुष्य पूर्वा, तो नपुंसक लिंग हो गया। तो गोपालानाम सभा इति गोपाल सभम, तो सभा उत्तर पद में है, नपुंसक लिंग समास है, किसको उदात्त होगा? गोपाल। ल उदात्त होगा, गोपा अनुदात्त सस्वरित। ऐसे पशुपा अनुदात्त, ल उदात्त सस्वरित। स्त्री सभम में स्त्री उदात्त सस्वरित, दासी में दा अनुदात्त सी उदात्त सस्वरित। सभी में पूर्व पद के अंतोदात्त को ही उदात्त होगा। आगे समझ में? षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है। पूरे प्राचाम, पूरे सप्तमी का एक वचन, प्राचाम षष्ठी का बहुवचन। चलिए, पूर्व शब्द उत्तर पदे प्राचाम देशे अविधेये पूर्व पदम अंतोदात्तम भवति। पूर्व शब्द उत्तर पदे, पूर्व शब्द उत्तर पद में हो और प्रागदेश अविधेय हो रहा हो तो भी पूर्व पद को अंतोदात्त होगा। ललाटानाम पुरम इति ललाटपुरम, कांचीपुरम, शिवदत्तपुरम, कारणीपुरम, नार्मपुरम, सब में पूर्व शब्द उत्तर पद में है। प्रयाग से पूर्व के जितने भी देश हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? पूर्व देश कहलाते हैं। ठीक है। तभी इधर का वो पूर्वांचल बनता है, ये इधर की तरफ के जितने भी वो सब पूर्व देश कहलाएंगे, उन सब में पूर्व पद को अंतोदात्त हो जाएगा। जैसे भिन्न भिन्न ग्रामों के वाचक हैं ललाट, कांची, शिवदत्त इत्यादि। तो ल ला अनुदात्त, ट उदात्त, कांचीपुरम में का अनुदात्त, ची उदात्त, पूस्वरित। शिवदत्तपुरम में अनुदात्त, पूस्वरित। कारणीपुरम, नार्मपुरम। ठीक है। अरिष्टगौड़ पूर्वे च, अरिष्टगौड़ पूर्वे सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। अरिष्टंच गौडश्च पूर्वञ्च नहीं इति अरिष्टगौडौ। अरिष्टगौडौ पूर्वौ यस्मिन् स अरिष्टगौड पूर्वः तस्मिन् अरिष्टगौड पूर्वे। द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। फिर से करिए एक बार समास आप लोग। अरिष्टञ्च गौडश्च इति अरिष्टगौडौ, अरिष्टगौडौ पूर्वे यस्मिन् पूर्वौ यस्मिन् स अरिष्टगौड पूर्वः तस्मिन् अरिष्टगौड पूर्वे। अरिष्टगौड है ना, पूर्वे समासे पूर्व शब्दे उत्तर पदे, पूरे की वृत्ति आ रही इसमें। तो अरिष्टगौड पूर्वे समासे पूर्व शब्दे उत्तर पदे पूर्व पदम अंतोदात्तम भवति। अरिष्टगौड पूर्व में हो, पूर्व उत्तर पद में हो तो पूर्व पद को अंतोदात्त होगा। तो अरिष्टश्रितपुरम समास होना चाहिए अरिष्टगौड पूर्व वाला, तो इसलिए मतलब 3 पद होंगे इसमें, है ना। अरिष्टगौड पूर्व में समास और उस समास के बाद भी उत्तर पद में पूर्व होना चाहिए। तो पहले तो अरिष्टगौड का समास करेंगी, फिर उसके बाद पूर्व के साथ समास करेंगी। तो कैसे बनेगा? अरिष्ट है ना, अरिष्टस्य हाँ, अरिष्टम श्रितः। पहले क्या करोगे? अरिष्टम श्रितः इति अरिष्टश्रितः, और फिर अरिष्टश्रितस्य पूर्वम इति अरिष्टश्रितपूर्वम, है ना, अरिष्टश्रितपूर्वम। तो तात्पर्य क्या? अरिष्ट मतलब निरोग, है ना, निरोगता को जिसने प्राप्त किया वो अरिष्टश्रित हो गया, और उसका जो नगर अरिष्टश्रितपुरम। इसी प्रकार से है ना, गौडानाम भृत्याः इति गौडभृत्यम, और गौडभृत्यानाम पुरम इति गौडभृत्यपुरम। वहाँ षष्ठी तत्पुरुष हो गया 2 बार।
तो ये प्राग देशवाची नहीं थे, इसलिए प्राप्त नहीं था। तो क्या होगा बताओ? अरि अनुदात्त केवल आरी श्री हाँ। अनुदात्त और उदात्त पूस्वरित और गौड भ्री अनुदात्त या उदात्त पूस्वरित। आगे समझ में? अरिष्ट गौड़ पूर्व वाला समास, ठीक है ना, उसको अंतोदात्त होगा, पूर्व के उत्तर पद रहते हैं तो काफी वर्ण मिल जाएंगे। न हास्ति न फलक मार्देयाः, न अव्यपदम हास्ति न फलक मार्देयाः, प्रथमा का बहुवचन। हास्तिनश्च फलकंच मार्देयश्च इति हास्तिन फलक मार्देयानि, है ना। और फिर हास्तिन फलक मार्देय इत्येतानि पूर्वपदानि यस्य, क्या करेंगे? नहीं, ठीक है। हास्तिन फलक मार्देय इत्येतानि पूर्वपदानि अंतोदात्तानि न भवन्ति, है ना। पूर्व शब्दे उत्तर पदे, पूर्व शब्दे उत्तर पदे हास्तिन फलक मार्देय इत्येतानि पूर्वपदानि अंतोदात्तानि न भवन्ति। हास्तिन फलक और मार्देय पूर्व पद में हो तो अंतोदात्त नहीं होगा, पूर्व उत्तर पद रहते। तो फिर क्या होगा? समासस्य से अंतोदात्त। तो हास्तिनस्य पुरमिति हास्तिनपुरम, तो सभी ये समासस्य के अपवाद थे। तो हस्तिनः राज्य अपत्यानि, हस्ति नाम का राजा, हस्तिनः राज्य अपत्यानि इति हास्तिनाः। ऐसे मृदो अपत्यानि इति मार्देयाः। शुभ्रादिभ्यश्च से ढक प्रत्यय हो गया। और अब इन सब का फिर क्या हो गया? पूर्व के साथ समास हो गया। तो पूरे प्राचाम से प्राप्ति थी, इसने कहा कि इनको नहीं होगा, तो समासस्य से अंतोदात्त हो गया, शेष सारे अनुदात्त रहेंगे। तो हास्तिनपुरम, फलकपुरम, मार्देयपुरम। इन्होंने बताया कि आप लोग सोचें कि हस्तिनापुर और हस्तिनपुर एक होगा, तो कहते नहीं, हास्तिनपुर अलग है और हस्तिनापुर अलग है। कहते हैं हास्तिनपुर प्रागदेशीय है और हस्तिनापुर मध्य देशीय गंगा तट पर है। प्रथमावृत्ति में बताया ये। प्रथमावृत्ति तुम लोग देखते हो कि नहीं देखते हैं? उसकी एकदम पूरी हिंदी पढ़ लिया करो, क्योंकि कहीं उसमें कुछ जो भी भौगोलिक ऐतिहासिक जो भी कुछ बातें होती हैं वो उसमें दी रहती हैं। आगे चलें। कुसूल कूप कुंभशालम बिले, कुसूल कूप कुंभशालम प्रथमा का एक वचन, बिले सप्तमी का एक वचन। कुसूलश्च कूपश्च कुंभश्च शालाच, शाला चेति शालम। चलो, बिल शब्दे उत्तर पदे कुसूल कूप कुंभ शाला इत्येतानि पूर्वपदानि अंतोदात्तानि भवन्ति। बिल शब्द उत्तर पद में हो और ये पूर्व पद में हो तो अंतोदात्त हो जाएगा। कुसूलानां बिलमिति कुसूल बिलम, कूपस्य बिलमिति कूप बिलम, कुंभस्य बिलमिति कुंभ बिलम, शालायाः बिलमिति शाला बिलम। तो कुसूल बिल क्या होगा? कुसूल मैंने कुटली, वही कोठारी, मतलब जो होता है जिसमें गेहूं इत्यादि रख देते हैं, तो उसका जो मुंह जहाँ से खोल करके, मतलब जैसा आपने अपने स्टोर में देखा है ना, अंदर जिसमें वो सब ये बोरे वगैरह भर करके रख देते हैं, तो इधर उन्होंने खिड़की खोल दी है। पहले खिड़की नहीं थी, पूरा तो ऊपर से गेहूं डाल दिया, नीचे एक मुंह बना रहता है, हाँ, तो उसको खोल करके वहीं से गेहूं निकाल लेते हैं। बार बार कोई ऊपर से जाएगा नहीं निकालने, तो एक प्रकार से वो बिल की तरह हुआ। बिल मतलब छोटा मुंह, तो कुसूल बिलम। ऐसे ही कूप बिलम, कुएं का मुंह है ना, तो कुआं तो बहुत बड़ा हो गया, अब ऊपर से जो उसका वो जहाँ से पानी निकालते हैं वो कूप बिलम हो गया। कुंभ बिलम, घड़े का मुंह, बड़े बड़े घड़े में नीचे से निकालने की कर दिया। शाला बिलम क्या कहलाएगा? शाला मतलब मकान, मकान का जो द्वार, वो क्या कहलाएगा? शाला बिलम। सभी में षष्ठी तत्पुरुष है, सबको समासस्य से अंतोदात्त की प्राप्ति थी, इसने पूर्व पद को अंतोदात्त किया। आगे चलो। दिक् शब्द ग्राम जन पदाख्यान चानराटेषु, दिक् शब्दाः प्रथमा का बहुवचन, ग्राम जन पदाख्यान चानराटेषु सप्तमी का बहुवचन। दिशि दृष्टाः शब्दाः दिक् शब्दाः, दिशि दृष्टाः मतलब दिशावाची में देखे गए हैं,
अभी तो व्यवस्थावाची में और अन्यों में भी प्रयुक्त हो जाते हैं। तो दिश दृष्टा शब्दाः दिक् शब्दाः, ये उत्तर पदलोपी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जहां भी दिक् शब्द आएगा सब जरूरत यही पे समास होगा। आगे ग्रामश्च जनपदश्च आख्यानंच और आख्यानंच और बनाओ चानराटश्च। क्या क्या होगा? ग्रामश्च जनपदंच आख्यानश्च चानराटश्च इति चानराटाः तेषु चानराटेषु। तो ग्राम, जनपद, आख्यान और चानराट, ठीक है ना। तो कहते हैं ग्राम जनपदाख्यान वाचिषु उत्तर प्रदेशु। ग्राम वाची, जनपद वाची और आख्यान वाची शब्द उत्तर पद में हो। चानराट शब्दे च उत्तर पदे, चानराट शब्दे च उत्तर पदे दिक् शब्दाः पूर्वपदम अंतोदात्ताः भवन्ति। ग्राम जनपदाख्यान वाचिषु शब्देषु उत्तर पदेषु चानराट शब्दे च उत्तर पदे दिक् शब्दाः पूर्वपदम अंतोदात्ताः भवन्ति। ग्राम शब्द नहीं अपितु ग्राम वाची, जनपद वाची, आख्यान वाची शब्द उत्तर पद में हो और चानराट शब्द उत्तर पद में हो तो पूर्व पद में यदि दिशावाची शब्द हैं तो उनको अंतोदात्त हो जाएगा। जैसे पूर्वेषु काम शमी, पूर्वाच इषु काम शमी च इति पूर्वेषु काम शमी। तो पूर्वाच इषु काम शमी च दिक् संख्ये संज्ञायाम, इससे यहाँ पर समास हुआ है। तो इषु काम शमी ग्रामवाची शब्द है। तो पूर्वाच इषु काम शमी च इति पूर्वेषु काम शमी। तो इषु काम शमी उत्तर पद रहते पूर्व को अंतोदात्त हो गया। स्वर क्या होगा यहाँ पर? वही पूर्व, आगे इषु काम शमी, तो क्या हो जाएगा? एक आदेश उदात्ते नोदात्त से उदात्त हो जाएगा। अपरेषु काम शमी, ये भी ग्रामवाची है। पूर्व कृष्ण मृत्तिका, पूर्वाचासो कृष्ण मृत्तिका चैति पूर्व कृष्ण मृत्तिका, अपर कृष्ण मृत्तिका, ये सब ग्रामवाची है। और पूर्व पंचालाः अपर पांचालाः, ये जनपदवाची है। पंचाला नाम निवासो जनपद, विग्रह करके पंचाल से अण प्रत्यय जनपदे लुप से लुप कर दिया आपने, तो पंचाल शब्द जनपदवाची बन गया। इन सब में दिक् संख्या संज्ञा से समास हो रहा है, ठीक है। अपर पंचालाः आख्यानवाची का है। पूर्वाधिरामम, पूर्व यायातम, तो रामम अधिकृत्य अधिरामम अव्यय विभक्ति से आपने समास करके बनाया, जैसे अधिस्त्री अधिकुमारी बनाते हैं। तो राम को अधिकृत करके जो आख्यान है ना, जैसे उत्तर रामचरित इत्यादि हो गए, और अब उसको हमने क्या कर दिया? पूर्वम च अधिरामम च, है ना। तो इस प्रकार से करके उसमें समास कर लेंगे। तो इसमें हम वो समास करेंगे, वो जो एकदेशी समास होता है आपका, कौन सा? पूर्वापराधरोत्तरम एकदेशी नैकाधिकरणे। तो अधिरामस्य पूर्वम इति पूर्वाधिरामम। अधिराम यानी राम को अधिकृत करके जो आख्यान, उसका जो पूर्व भाग, वो क्या कहलाएगा? पूर्वाधिरामम। ऐसे ही ययाति को अधिकृत करके जो भी आख्यान, वो यायात कहलाया। और फिर वही ययाति में अधिकृत्य कृतो ग्रंथ, अधिकृत्य कृत्य ग्रंथ से भी प्रत्यय हो सकता है, तो यायातम बन गया। पूर्व यायातम, अपर यायातम, तो ये सब क्या है? आख्यानवाची शब्द हैं। तो उसके उत्तर पद रहते पूर्व शब्द को अंतोदात्त हो गया। और पूर्व चानराटम, अपर चानराटम, ठीक है। तो इन सब में स्वर क्या रहेगा? पू अनुदात्त व उदात्त, है ना, और उसके आगे का वर्ण स्वरित हो जाएगा, ठीक है। और अपर में अप अनुदात्त र उदात्त, जहाँ समास होगा, जहाँ पे संधि होगी वहां पर एक आदेश उदात्त अनुदात्त से, उदात्त और अनुदात्त का एक आदेश उदात्त ही हो जाता है। तो इस प्रकार से आज का पाठ इतना ही रखते हैं शेष।
का